हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें k का मान, k की वैल्यू निकालनी है और हमें दिया क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ये हमें कोई बहुपद दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कि इसके जो शून्यांक थे, शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा बीटा, इनके स्क्वायरों का योग क्या दिया हुआ है, 40। ठीक है, देखिए कोई भी इक्वेशन हो, मतलब कोई भी बहुपद हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां इसके जो शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा। मैंने माना इसके भी शून्यांक क्या है, अल्फा बीटा, उनका स्क्वायर का योग क्या दिया हुआ, 40। ये अपनी इक्वेशन है। अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ये जो पॉलिनोमियल है यानी जो बहुपद है उसके जो शून्यांक है वो क्या है, अल्फा बीटा। इन अल्फा बीटा का हम लोगों ने इन गुणांकों के साथ एक संबंध पढ़ा था। क्या था वो, शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी अपॉन ए था, जहां पर बी क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और इनका गुणन क्या था, गुणन अल्फा गुणा बीटा क्या था, कांस्टेंट यानी सी अपॉन ए था। सी अपॉन सी क्या था, कांस्टेंट, और ए क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणा। देखो यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहां से क्या है, 1। देखो बी की वैल्यू क्या है, -8, बी की वैल्यू क्या है, -8, और सी की वैल्यू क्या है यहां पर, के। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है, के। देखिए इन ए बी और सी की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं, ठीक है, यहां पर रखता हूं। सो यहां पर क्या आएगा, देखो ए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है, -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 1। तो ये क्या आया, 8 अपॉन 1 यानी कि 8 आया। ठीक है, इसको इक्वेशन में यहां से लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 8। ये इक्वेशन 2। यहां मैंने वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू क्या है, के, ए की वैल्यू क्या है, 1। सो मैं यहां से लिख सकता हूं, ये क्या आया, के। यहां से लिख सकता हूं अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आया, के। ये इक्वेशन 2। देखो हमें 3 इक्वेशन मिल गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 8 है, और अल्फा गुणा बीटा क्या है, के है। तो मैं यहां से एक फॉर्मूला यूज करूंगा। देखो आपने सबने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करता हूं तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 का जो दूसरी जो समीकरण है उसका स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। तो यहां से आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गुणा अल्फा बीटा बराबर 64। अब मैं क्या करता हूं, देखो अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 40, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, के। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है, 40, और इक्वेशन 3 से अल्फा बीटा बराबर क्या है, इनकी वैल्यू मैं इक्वेशन 4 में रख देता हूं। ठीक है, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दी। तो यहां से आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 प्लस 2 गुणा के बराबर 64। सो 2 के बराबर क्या आया, 64 माइनस 40 कितना आया, 24। तो के बराबर 24/2 कितना आया, 12। कितना आया, 12। ठीक है, तो इतना आपको देखो समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए हमें एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का, जिसके शून्यांकों का वर्गों का योग क्या दिया हुआ है, 40। तो मैंने क्या किया, कोई इक्वेशन अपनी क्या होती थी, ये बहुपद होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके जीरो क्या होते थे, शून्यांक, अल्फा प्लस बीटा।
अब अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर का योग दिया हुआ है 40, तो मैंने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या कर दिया 40। आगे पढ़ते हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, शून्यांक और कोएफिशिएंट यानी गुणांकों के बीच का संबंध, वो हमने यहाँ यूज किया। शून्यांकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। सो यहां से मैंने इसको कंपेयर किया तो b की वैल्यू क्या थी 1, a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू क्या थी -8 और c की वैल्यू क्या थी k। ठीक है, सो मैंने यहां से वैल्यू पुट कर दी, माइनस इंटू माइनस 8 अपॉन 1 क्या आया 8। सो यहां से मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर 8। अल्फा गुणा बीटा क्या है c बटे a, c की वैल्यू क्या थी k बटे a, अल्फा गुणा बीटा क्या है k। ये इक्वेशन 2। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, अब हमने कैसे सोचा कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ दिया हुआ है अल्फा बीटा। तो ये सारी चीजें कब जनरेट हो सकती है, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इक्वेशन 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग करने पर वर्ग किया तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। तो यहां से आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से रखी, कितनी 40। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू k यानी कि 40 प्लस 2 के बराबर 64। सो यहां से k बराबर कितना आया 12। हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k बराबर क्या आया 12। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चनों को फिर से सॉल्व करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो फिर से दोबारा देखेंगे और फिर से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और पूछना है या फिर कोई और डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।